सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो जिलेवार शुभंकर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक ज़िले की जो संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजाति है वही उस ज़िले का शुभंकर है। जैसे कि गोडावन है वो जैसलमेर की संकटग्रस्त प्रजाति है, तो जैसलमेर का जो शुभंकर है वो गोडावन को रखा गया है। इसी प्रकार से देखते हैं प्रत्येक ज़िले का जो शुभंकर है वो देखते हैं। सबसे पहले है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। अब इसको याद कैसे रखना है वो बताता हूँ कि जो गढ़ है, ठीक है, गढ़ है और इधर है किला, ठीक है। आपको पता है कि गढ़ है वो किले का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप हनुमानगढ़ से छोटा किलकिला इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं झुंझुनू है, ठीक है। झुंझुनू का है काला तितर, और एक होता है भट तितर और एक होता है काला तितर। तो जो भट तितर है वो है बीकानेर का, और जो काला तितर है ये देखिए ये भट तितर है। ब और भ करीब होते हैं, पास पास होते हैं। तो आप एक याद कर लीजिए कि भ और ब पास पास होते हैं, तो बीकानेर से भट तितर, और जो बच गया वो काला तितर, वो हो गया झुंझुनू का काला तितर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ राज्य का जो सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ राज्य का जो संकटग्रस्त जो प्रजाति है वो उड़न गिलहरी है। इसी प्रकार से चूरू का जो ताल छापर है वहाँ कृष्ण मृग या फिर इसको काला हिरण भी बोलते हैं। तो चूरू का काला हिरण मतलब कि वहाँ का शुभंकर है, और प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी हो गया। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। ये प्रश्न है जो RS 2018 में आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो पहला है इसमें भीलवाड़ा मोर, बिल्कुल सही है। दूसरा है चूरू कृष्णमृग, बिल्कुल सही है। तीसरा है सवाईमाधोपुर शेर, देखते हैं। और चौथा है जैसलमेर और गोडावन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सवाईमाधोपुर का वो शेर नहीं है, सवाईमाधोपुर का बाघ है, ठीक है। सवाईमाधोपुर का बाघ, तो इसका जो नहीं सुमेलित है वो सी हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और आया हुआ है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो बीकानेर है इसका शुभंकर है वो भट तितर को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें पूछा है कि बीकानेर ज़िले का वो शुभंकर है वो क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है काला तितर, जी नहीं, ये तो झुंझुनू का है। गोडावन ये जैसलमेर का है, ठीक है। मरु लोमड़ी है, मरु लोमड़ी देखते हैं हम, आगे देखते हैं किस ज़िले का है मरु लोमड़ी। और ये है इम्पीरियल सेंट गाउंज। तो अभी ऑप्शन में भट तितर तो है नहीं, ये राजस्थान की ही किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे स्पष्ट याद नहीं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि बीकानेर जो भट तितर है इसी को ही इम्पीरियल सेंट गाउज कहते हैं। सेंट यानी मिट्टी और गाउज यानी तितर, मतलब कि जो मिट्टी का रेत का तितर बोलते हैं जिसको। इसी के 3 नाम हैं, रेत का तितर, भट तितर, और इसको गजनेर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीकानेर ज़िले का जो जिला शुभंकर है वो इम्पीरियल सेंट गाउज है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ये है टोंक, ठीक है। टोंक का हो गया हंस, ठीक है। टोंक का हंस और नागौर का राजहंस, इसको कैसे याद करेंगे। टोंक है वो 2 अक्षरों का है और हंस है वो 2 अक्षरों का है, ठीक है। और नागौर है वो 2 से ज़्यादा है, तो राजहंस 2 से ज़्यादा है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ऐसे याद रखो, जो टोंक का है वो हंस है और नागौर का है वो राजहंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है इसमें भरतपुर है, भरतपुर का सारस है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो भरतपुर का केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ विदेशी प्रजाति आती है सारस, और सारस भरतपुर का वो जिला शुभंकर है। इसके अलावा जो भरतपुर का केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, जो सुनहरा त्रिकोण है, उस पर राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है वो बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है, जो गोल्डन ट्रायंगल है, सुनहरा त्रिकोण है, उस पर बसा हुआ है, ठीक है। और सिरोही है, तो सिरोही का जंगली मुर्गा,
क्योंकि सिरोही में एकमात्र जंगली मुर्गे का वो अभयारण्य है। अभी ये बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है, लेकिन राज्य सरकार ने गुजरात से कुछ जंगली मुर्गे इस अभयारण्य में मतलब कि प्रजनन के लिए लेकर आई है सरकार, और इनको बचाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसमें घड़ियाल है और एक है बारा। ठीक है, तो ये दिखने में सेम सेम है, लेकिन इसको कैसे याद करेंगे? जैसे घड़ियाल है वो इसका अंतिम अक्षर ल है और करौली का भी अंतिम ल है, तो घड़ियाल हो गया करौली का। आप ऐसे याद करो, जो ल है अंतिम और करौली का ल अंतिम। ठीक है, और बारा का भी इसी तरह, जो र है वो अंतिम में होता है और मगर में भी र है वो अंतिम में होता है, तो बारा का मगर और घड़ियाल है वो करौली का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, एक तो है अजमेर और भीलवाड़ा। ठीक है, तो अजमेर का है खड़मोर और भीलवाड़ा का ओनली मोर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अजमेर है तो इसको आप अजमोर पढ़ो। ठीक है, अजमोर पढ़ो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, अजमेर को अजमोर पढ़ो। तो अजमोर और अजमोर, जो अज है इसकी जगह आप खड़ को ऐड कर दो। ठीक है, अजमोर खड़मोर। ठीक है, और जो बच गया वो भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है उदयपुर राज्य का जिला शुभंकर। ये है कब्र बिजू। ये है कब्र को खोदकर मुर्दों का मांस खाता है और उदयपुर में पाया जाता है। ठीक है, उदयपुर का शुभंकर है वो कब्र बिजू है, इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, जयपुर की शरण स्थली है वो चित्तल की शरण स्थली है वो जयपुर को माना जाता है। तो जयपुर राज्य का जो अब शुभंकर है वो है चित्तल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का है जलपीपी और एक होता है जलकुंभी। ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में। ये जो आपको यहाँ पर जो घास दिख रही है ये जलकुंभी है। क्वेश्चन आया था कि आना सागर झील में किस पौधे की प्रजाति का वो अतिक्रमण हो रहा है, तो उसका सही आंसर था जलकुंभी। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पहले आया हुआ है, आप याद रख लीजिएगा, दोबारा आ सकता है आगे। ठीक है, अलवर का है वो सांबर है। अलवर के बारे में भी जो कन्फ्यूजन की चीज़ होती है वो ये है कि अलवर के सामने हमेशा हरा कबूतर ऑप्शन में रखा जाता है, क्योंकि अलवर में जो सरीसिका है वहाँ हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अलवर का आप याद रख लीजिए सांबर, न कि हरा कबूतर, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ये मेरे से एक बार गलती हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो। अलवर का है वो सांबर है। ठीक है, और बूंदी है, बूंदी का सुरखाब। ये सुरखाब है, काफ़ी सुंदर पक्षी है, इसकी सुंदरता के कारण ही इसका काफ़ी ज़्यादा शिकार होता है, बूंदी का सुरखाब। और बाड़मेर का है वो मरु लोमड़ी। ठीक है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी और बूंदी का सुरखाब, आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे है दोसा का खरगोश। इसको याद करने का तरीका है कि आप दोसा है इसको आप खरगोशा पढ़ो। ठीक है, दोसा खरगोशा, आप ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको शब्द ही याद हो जाएगा, दोसा खरगोशा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, ये तो इजी है, च से चित्तौड़गढ़ और च से चौसिंगा। ठीक है, च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा। ये विश्व का एकमात्र हिरण है जिसके 4 ही सींग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डूंगरपुर ज़िले का है वो है जांगिल, डूंगरपुर का झांगिल। और धौलपुर का है पचीरा, धौलपुर का पचीरा, धौलपुर राज्य का पचीरा। ये कभी कभी पचीरा की जगह एक बार एग्ज़ाम में पंचीरा लिखा हुआ आया था, पंचीरा। तो पंचीरा और पचीरा ये आप ऐसे दोनों को याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। पंचीरा इसी को पचीरा कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये है जालोर का जो सुंदा माता अभयारण्य है वहाँ भालू पाए जाते हैं, तो जालोर का जिला शुभंकर है वो भालू हो गया। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो सुंदा माता है वो भालू के लिए प्रसिद्ध है, तो जालोर का वन्य जीव शुभंकर है वो भालू है। ठीक है, जैसलमेर को आप सभी को पता है गोडावन है। और आगे चलते हैं।
आगे है जोधपुर, तो जोधपुर का है वो कुरंजा। जोधपुर का जो खिचन है वो कुरंजा पक्षी के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी को पता होगा खिचन कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। यह है झालावाड़ का गागरोनी तोता, इसको हीरामन तोता भी कहते हैं और झालावाड़ है वो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस तोते को आकाशदीप के नाम से भी जाना जाता है, झालावाड़ का आकाशदीप। इसी प्रकार से कुछ है, मुझे क्लियर याद नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से यही है, आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये है सिक्कर का ये है सिक्कर का शाहीन। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ये दिखता है। तो सिक्कर का स से सिक्कर और स से शाहीन, आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको, स से सिक्कर और स से शाहीन, ये इजी है। और कोटा का है ऊद बिलाव। ठीक है, तो ऊद बिलाव को ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो इसको वन मानुस भी कहते हैं, वन मानुस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी तक ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन ऐसे आ सकता है, आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ऊद बिलाव है, इसी को वन मानुस कहते हैं, ऊद बिलाव वन मानुस। ये है श्री गंगानगर का चिंकारा। ठीक है, जो कि चिंकारा है वो हमारा राजस्थान राज्य का राज्य पशु भी है, जंगली राज्य पशु, और पालतू राज्य पशु है वो है ऊँट। तो इसका कभी एक बार ऑप्शन में चिंकारा नहीं मिला था, जो राजस्थान का राज्य पशु है। इसको गजेला के नाम से भी जाना जाता है, गजेला। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। गंगानगर है वही, गंगानगर राज्य का जो शुभंकर है वही अपने राजस्थान राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, राजसमंद में है भेड़िया। ठीक है, राजसमंद में भेड़िया प्रजनन केंद्र भी है। राजसमंद में आप ऐसे याद रखो कि राजसमंद में है वो भेड़िया प्रजनन केंद्र है, तो भेड़िया वहाँ का जिला शुभंकर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सवाई माधोपुर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि सवाई माधोपुर के सामने शेर था, तो सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, वो है बाघ। सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर है आप सभी को पता है, रणथंभौर में का बाघ है, वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और पाली जिला है, पाली जिला का जो है वो शुभंकर है वो तेंदुआ है, इसको बड़ी बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये जो एक साथ सभी ज़िलों का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको दिन में एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको कन्फर्म पूरा याद हो जाए। इसका अंतिम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिन में 1-2 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ समय बाद अभी जो नई वन रिपोर्ट आई है राजस्थान की, उसके बारे में भी मैं एक जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा। अभी वो ऑनलाइन मतलब कि वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही उपलब्ध होते ही आपको जल्दी ही इसका वीडियो मिल जाएगा। और आने वाले 2 सालों में वन रिपोर्ट है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।